अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में पहले रोज ईद मजहबी रवायती जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मुल्क में अमन और सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। बच्चों ने सारा दिन ईदी वसूल की, शाम को खूब सैर सपाटे किए, रात को रिश्तेदारों दोस्त अहबाब के घर दावतें। आज न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। ईद स्पेशल शो में मारूफ फनकारों की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक अफगान सरहद पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद का दौरा, अफसरों और जवानों के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की, जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ का शोहदा को खराज अकीदत पेश, कहा ईद के दिन हमें अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को हरगिज़ फरामोश नहीं करना चाहिए। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR ने बयान में कहा कि पुरअमन माहौल में ये त्यौहार शोहदा और गाजियों की मरहून मिन्नत है। ईद के मौके पर शोहदा और गाजियों को सलाम। मोटो का बुनियादी मकसद होता है कि अवामी मफाद आमा, पब्लिक इंटरेस्ट। कितने सू मोटो लिए इन कामों के लिए कि जहाँ पर कैदियों के साथ इंसाफ हो, उनके साथ बेहतरी हो। हजारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। इस बारे में इन्होंने अदालतों ने कितना अपना काम किया, ये है वो सवाल। अदालतों ने इतने अखुद नोटिस लिए, क्या कभी कैदियों के हवाले से कोई नोटिस लिया? जमानतों के पैसे ना होने पर हजारों कैदी कई साल से कैद हैं। इन लोगों को ना कोई पूछने वाला है, ना इनकी कोई रसाई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं असखुद नोटिस इन्हीं कामों के लिए है। मफाद आमा के अलावा असखुद नोटिस बन ही नहीं सकता। वजीर आजम ने कोट लखपत जेल का दौरा किया, कैदियों में ईद के तोहफे भी तकसीम किए। हमारे कारकुन अपने अजीजों से दूर ईद मनाने पर मजबूर हैं। इनका कसूर ये है कि ये हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हुए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा आज के दिन हमें अपने ज़ेर हिरासत वर्कर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। खुशी के दिन बीमार हत्ती नूरजहां उदास कर गई। कराची चिड़ियाघर में बीमार नूरजहां दम तोड़ गई। हत्ती 4 माह से बीमार थी। आज न्यूज़ ने सबसे पहले हत्ती नूरजहां की बीमारी का मामला उठाया था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान कहते हैं हत्ती नूरजहां को बचाने की तमाम कोशिशें की गई, इंतकाल पर दुख हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ईद के दिन हत्ती की मौत की खबर को अफसोसनाक करार दिया। मुल्क में आम इंतखाबात एक ही वक्त पर कराने का मुतालबा जोर पकड़ गया। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात होंगे या नहीं, मौमा हल न हो सका। सियासतदानों के दरमियान बयानात की गोलाबारी का सिलसिला भी जारी। वज़ीर आज़म के सियासी रहनुमाओं से राबते तेज। मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी राबता। ईद की मुबारकबाद दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को भी टेलीफोन किया। सियासी अमूर पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरदार अख्तर मैंगल, चौधरी शुजात, खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी फोन किया। पिंडी की सियासत में नया मोड़। चौधरी निसार की रहनुमा नून लीग चौधरी तनवीर से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात चौधरी तनवीर की रिहाइशगाह पर हुई। ज़राए के मुताबिक चौधरी तनवीर ने पार्टी में वापसी की दरख्वास्त कर दी। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो एक ही दिन होने चाहिए और तमाम असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए। तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर इलेक्शन का फैसला करें। सियासी जमातें बहरान का हल तलाश कर लेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को उम्मीद। साथ ही कहा 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, इदारे पूरी तरह तैयार नहीं। अदालती बेंच ने कहा सियासी मुआहदा करके आ जाए तो इलेक्शन की तारीख आगे होगी, वरना 14 मई को इलेक्शन होंगे। इस फैसले की आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत से मुज़ाकरात में संजीदा है, लेकिन बातचीत ताख़ीरी हरबा नहीं होनी चाहिए।
तहरीक इंसाफ आइन में रहते हुए बातचीत की कायल है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुल्क को आइनी बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल फराहम कर दिए जाएंगे। फजलुर रहमान का बयान गैर जिम्मेदाराना, नाकाबिले कबूल है। PTI सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि फजलुर रहमान को इलेक्शन की जल्दी थी, आज वही इलेक्शन की मुखालफत में पेश हैं। नून लीग के बॉयकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में नून लीग की शिकस्त नविश्ता दीवार बन चुकी है। विफाक और सूबों में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं, सियासी कायदीन को किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इस तरह मुल्क में इंतशार पैदा होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के रीजनल सदूर की बैठक, तंजीमी सियासी अमूर पर मुशावरत। पंजाब में टिकटों की तकसीम पर शिकवे शिकायतें, इमरान खान की कारकुनों के खदशात दूर करने के लिए नई कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मुजव्वज़ा रिव्यू कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और एजाज चौधरी शामिल होंगे। कल्लात में कबायली रहनुमा सरदार असद शाहवानी पर हमला, 3 अफराद जान से गए। असद शाहवानी समेत 6 अफराद जख्मी हुए। जेकबाबाद में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। साहिवाल में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद कत्ल। दीरबाला में रिश्ते के तनाज़े पर 20 साला नौजवान कत्ल कर दिया गया। एक तरफ डाकू के खिलाफ ऑपरेशन, दूसरी तरफ तावान की वसूली। कच्चे में डाकुओं ने मुगवी अमजद शहजाद को 15 लाख रुपए तावान लेकर छोड़ दिया। हवेली लखा के अमजद शहजाद को 21 रोज कब्ल अगवा किया गया था। कंदकोट में डाकुओं ने 6 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस ने मुगवियों की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। ईद उल फितर पर दुनियापुर में अफसोसनाक हादसा, ऑयल टैंकर खाना बदोशों की झुग्गियों पर चढ़ दौड़ा। 7 अफराद मौके पर जान से गए, 6 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। ईद के मौके पर गफलत और तेज रफ्तारी कई जाने ले गई। कराची की शारे फैसल पर तेज रफ्तारी के बाइस 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। स्कर्दू के इलाके गांछे में तेज रफ्तार गाड़ी सड़क किनारे बैठे बच्चों पर चढ़ दौड़ी। 3 बच्चे लुकमाए अजल बने, 3 जख्मी हुए। वजीराबाद में कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। बदीन में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, 2 अफराद जान से गए। कालाबाग में 2 मोटरसाइकिलें टकराने से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। रावलपिंडी के इलाके खयाबान सर सैयद में सेवरेज लाइन में जोरदार धमाका, आग भड़क उठी। धमाका सेवरेज लाइन में गैस जमा होने के बाइस पेश आया। वजीर आजम का तुर्क सदर से टेलीफोन पर राब्ता। शहबाज शरीफ ने रजब तैयब एर्दोआन को ईद की मुबारकबाद दी। तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दुआ की। बहाली के लिए तुर्किया का साथ निभाने के अज़्म का अयादा। तुर्क सदर का पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, ज़लज़ला ज़दगान के लिए पाकिस्तान की मदद फरामोश नहीं करेंगे। तुर्क सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सेंट्रल जेल कराची में भी ईद की खुशियां बिखर गई। कैदियों ने गले लगाकर एक दूसरे का गम बांटा। अफसरान भी कैदियों की खुशियों में शरीक। हुकूमत का कैदियों को ईद पर तोहफा, सजाओं में कमी का ऐलान। खुशी के मौके पर बिछड़े हुए प्यारों की यादें ताज़ा। शहरियों ने ईद के पहले रोज कब्रिस्तानों का रुख किया। फातिहा खानी और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। जर्मन काउंसिल कराची में ईद का जश्न। जर्मन काउंसिल जनरल ने शलवार कमीज ज़ेबतन किया। पाकिस्तानी अमले के साथ ईद मनाई, केक काटा, ईदी बांटी और उर्दू में ईद की मुबारकबाद भी दी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक भी ईद उल फितर मनाने में मसरूफ। ईरान, भारत, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया में नमाज ईद के बड़े इज्तिमाआत मुनक्किद हुए।
सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल फितर का आज तीसरा रोज रवायती रक्स और मौसीकी ने रौनकें दुबाला कर दी। ईद के पहले रोज पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश और जालाबारी। बूरेवाला में शदीद जालाबारी से फसलों को नुकसान। कलोरकोट में बारिश के साथ ओले पड़े, चने और गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। ननकाना साहब और चिन्योट में भी जमकर बारिश। कौमी कप्तान बाबर आजम अपने पुराने मोहल्ले ईद मनाने पहुंच गए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में दोस्तों और महल्लेदारों के साथ वक्त गुजारा। ट्विटर पर तस्वीर शेयर की, कहा यहां से बेपनाह यादें जुड़ी हैं, सबको ईद मुबारक हो।